बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बताएं, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं आपको? जी सर, क्लियर है। यस सर। हाँ जी, ज़रा मुझे बता दें, कल हमने लास्ट क्या किया था वाला टॉपिक में? हमने कौन सा किया था? मेरा ख्याल है हमने सर अंटिल और टिल टिल, जी सर, अंटिल और टिल का किया था यूज। जी इसमें हमने जो बात की थी कल, इसमें थोड़ा सा कुछ हिस्सा रहता था अभी 2 का, तो वो हम साथ देख रहे हैं। जी बच्चों, ये हमारा टिल, अंटिल और TO2 का इस्तेमाल चल रहा था, और इसमें हमने 2 से मुतल्लिक कुछ बातें भी लिखना थी, तो वो लिख लें। आपको स्केड्यूल मिल गया बेटा आप लोगों को टेस्ट सिस्टम का आगे? नहीं सर, अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला। अकील नकवी है आज क्लास में? जी सर, इधर। अकील वो जैसे मिले ना, जिस दिन मिले मुझे बता देना, मुझे रोज ना पूछना पड़े। जी सर जी। हाँ, तो हम 2 के बारे में लिख रहे हैं। लिखिएगा, हैरत का सबब बनते वक्त, हैरत का सबब बनते वक्त they have succeeded to my surprise. They have succeeded to my surprise. Next. To my astonishment, he could not get through all the trials नेक्स्ट लिखिएगा। इसमें सर बोर्ड जरा ब्लर हो गया। क्या कह रहे हैं बोर्ड का? सर बोर्ड जरा ब्लर हो गया। बोर्ड ब्लर हो रहा है? मैंने तो दरवाजा आज बंद किया और आपने कहा था कल दरवाजा बंद करके बेहतर रहता है। रोशनी, आप कैसा है? कुछ हुआ है क्लियर के वैसे ही है? सर वैसा सर ही है। साइड से ब्लर है काफी ज्यादा। आप कुछ, आपकी आवाज टूट कर आ रही है, इतनी समझ नहीं आई, दोबारा बोलें। मैंने कहा राइट साइड से ब्लर है काफी ज्यादा। अच्छा, इस वाली साइड से। चलो मैं मैक्सिमम इस साइड पे लिखता हूँ फिर। अब ठीक है, लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ मैक्सिमम। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, की तरफ या तक के मानों में, की तरफ को इन्वर्टेड कॉमास में करें, तक को इन्वर्टेड कॉमास में करें। एग्जाम्पल एक ही काफी है दोनों के लिए वैसे तो।
The players ran to the playground. Ran to the playground. एक दो एग्जांपल्स और लिख लें इसकी. The fire came to the last shop. The fire came to the last shop. क्या कहते हैं? We will struggle to victory. फतह मिलने तक हम जदोजहद करते रहेंगे, हम जदोजहद करेंगे. आगे जैसे हम सिमतों के बारे में कहते हैं ना कि फलां मुल्क शुमाल के जनूब में वाक़या है, सहराए गोबी मगरिब में वाक़या है, तो वो उसके लिए भी टू इस्तेमाल करते हैं. टू एक स्टेटमेंट लिखें छोटी सी. सिमत जाहिर करने के लिए, सिमत जाहिर करने के लिए मसलन the Gobi Desert lies to the west, lies to the west ठीक है बेटा, ये ज़रा इसका रिव्यू कर लें हम एक दफ़ा. आपको यूजेस हमने ये सब करवाए हैं. मेरा ख्याल है ऐड का इस्तेमाल मुझे बताते जाएं. ऐड का इस्तेमाल हमने किया है, अलोंग कर लिया है हमने. जो ना किया हो तो मुझे बता देना, मैं बोलता जा रहा हूँ. ऑफ का इस्तेमाल ओ डबल एफ इनटू बाई, टू, टिल और अनटिल, थ्रू का इस्तेमाल, ओवर का इस्तेमाल, अगेंस्ट का इस्तेमाल, फॉर का, above, over, below, beneath, under, beyond, ठीक है बेटा. यही थे ये जो मैंने बोले, ये सब कर लिया ना आपने? जी सर, सब कर लिया. ठीक है. अब ये हमारा कुछ करेक्शन का काम रहता है, तो देखते जाइएगा. आप लोग इनकरेक्ट सेंटेंसेस लिखें. ये लगभग तकरीबन 30 के करीब फिक्रे होंगे, 30 के करीब. तो ये हम कोशिश करेंगे कि ये दो मरतबा में ख़त्म कर लें. एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. आवाज़ बहुत कम आ रही है. अच्छा चले मैं ना कोशिश करता हूँ. कल ये लेक्चर तो आपका लैपटॉप से हो रहा है, और लैपटॉप से लेक्चर करने का मकसद ये होता है कि वो जितना मर्जी अच्छा आप मोबाइल ले लें,
जो कैमरा इसका काम करता है वो दूसरों से बहुत बेहतर है, वो मोबाइल से बहुत बेहतर है। तो एक तो लैपटॉप से मैं लेक्चर कर रहा हूँ आपका। आवाज़ का आप कह रहे हैं तो चलें इसको ना, अभी मैंने चेक किया था, अभी एक मरतबा थोड़ा सा आवाज़ का कहा था एक क्लास ने, लेकिन वो ठीक हो गई थी बहरहाल। अब इस तरह है कि मैं थोड़ा ऊंचा ही बोलने की कोशिश करता हूँ, और चेक करते हैं इसको, दूसरा भी एक लैपटॉप है उस पर चेक कर लेते हैं कल। हाँ जी, इनकरेक्ट सेंटेंसेस लिखे हैं। इस वक्त ज़रा लाइट गई है तो बड़ी लाइट भी ऑफ हुई है, शायद आपको देखने में कहीं मसला आ सकता है, तो मुझे बता देना, बोल देना। इसका ना सोल्यूशन एक ये होता है, अगर आपको कोई चीज़ ठीक नहीं दिख रही है तो जो लिखा हुआ है उसको आप फोकस करें, और अगर दिख ठीक नहीं रहा है आपको तो जो बोला जा रहा है उसको फोकस करें। दोनों लिहाज से लेक्चर ध्यान से लें। अगर दोनों चीज़ों में मसला है तो बताएं, फिर मैं बार बार रिपीट करता हूँ। और ठीक है जी सर। ये बोर्ड छोटा है, मैं इनकरेक्ट सेंटेंसेस की हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, आप हेडिंग लिखें इनकरेक्ट सेंटेंसेस जी। I do not have anyone to talk. जी नेक्स्ट लिखें, I want a piece of paper. I want a piece of paper to write. और ये लिख रहे हैं ना बच्चों? जी सर। Next, this road is very good to walk. Next, she passed in the examination. She passed in the examination. Next लिखें, they sat under the shade of a tree. Under the shade of a tree. Next, he is blind from one eye.
Next, this young man is blind of his defects this check is of the National Bank it is a check of rupees 20,000 नेक्स्ट राशिद swore, ये swear की सेकंड फॉर्म है ना, कसम उठाना. राशिद swore of Allah he said it upon his face next gave a slap थप्पड़ मारना he gave a slap he gave a slap at his face next mother beat him by a stick और ये नीचे लिखा नजर आ रहा है आपको जी सर आ रहा है. मदर बेट हिम बाय अ स्टिक ये आखिरी लिख लें I caught him from the from
सर वीडियो पॉज है आपकी। सर जी आपकी वीडियो पॉज है। जी बच्चों, मैंने आपसे कहा है बस ये कर लें 7-8 मिनट में, 6-7 मिनट में मुकम्मल कर लें। शाबाश। सर लास्ट सेंटेंस बताइएगा। क्या कौन सा सेंटेंस? थोड़ा सा ऊंचा बोलें। सर सबसे लास्ट वाला। हाँ, कहता है मैंने उसे बाजू से पकड़ा। आई कॉट हिम फ्रॉम द आर्म। मैंने उसे बाजू से पकड़ा। जी सर ठीक है। हाँ, और बच्चों क्या कह रहे हैं?
75 minutes. टाइम देंगे। चलें बस हम 1 मिनट तक कर रहे हैं, जल्दी से मुकम्मल कर लेने बेटा। चलिए देखें मेरे बेटा, आप शाबाश, ये पहला फिक्रा देखें। कुछ ऐसे होते हैं फिक्रे जिनके हम आखिर में प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो ये शुरू में कुछ हमने ऐसे ही फिक्रे यहाँ पे दिए हैं। जैसा हमने पहला फिक्रा किया है, आई डू नॉट हैव एनीवन टू टॉक टू। तो क्या हमने बात की है, बाद सूरतों में फिक्रों के आखिर में हम प्रेपोजिशन लगाते हैं वर्ब्स के साथ। ये उन्हीं में से एक था, I do not have anyone to talk to. Talk to की बजाय talk with भी आ सकता है, लेकिन यहाँ to क्यों हमने बेहतर तरजीह में क्यों रखा है इसे? Talk with लंबी गुफ्तगू के लिए आता है, बड़ी गुफ्तगू के लिए talk with हम लगाते हैं। जो मुख्तसर गुफ्तगू होती है उसको तो वैसे कोई नहीं मिल रहा बात करने को, तो हम talk to को तरजीह देंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं I want a piece of paper to write. की बात सर, ये जो आपने लास्ट टू क्यों लगाया, ये रिपीट कर दें, आपकी आवाज बहुत कम है। हाँ, मैंने कहा है कुछ फिक्रों के आखिर में प्रेपोजिशन लगती हैं। ये आपको मखसूस फिक्रे हैं, ये आपको लिखवाए गए हैं यहाँ पर। जैसे टू टॉक टू होता है, टू राइड ऑन होता है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ है भैया? आपने पूछा था। मैं दोबारा बता देता सर हूँ, यहाँ कोई पर कमी है तो। विद क्यों नहीं आया, यहाँ पर टू की बजाय विद आ सकते हैं? बेहतर नहीं है, क्योंकि वो लंबी गुफ्तगू के लिए होता है, वो लंबी गुफ्तगू के लिए होता है। चलेगा, वो भी आ सकता है, वो भी। जी सर ठीक है, जी सर ठीक। अब पिछली बच्ची ने एक सवाल पूछा था, वो उस बच्ची को क्लियर है कि चलो अभी आगे मैं दोबारा उसके लिए बोल रहा हूँ, उस बच्ची के लिए। सर जी मुझे क्लियर है, क्लियर है सर जी। हाँ, फिर भी बोल रहा हूँ मैंने ये कहा है कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, बेशक वो फिक्रे के आखिर में आए, आपने प्रेपोजिशन लगानी होती है, जो भी आती है उनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन जो भी होती है इसके साथ फिक्स होती है। मेरे पास मैं लिखने के लिए कागज चाहता हूँ, तो राइट ऑन होगा। दिस रोड इज वेरी गुड टू वॉक, आप बताएंगे क्या आएगा, ऑन आएगा क्या लॉन्ग आएगा? ऑन। हाँ, यहाँ ऑन नहीं आएगा। हमने कहा था साकिन हालत के लिए ऑन होता है,
हरकत के लिए along लगाते हैं, along के इस्तेमाल में आपने सीखा था, तो यहाँ along लगाएं, along। नेक्स्ट, पैस के साथ कामयाब होने के मानों में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, तो आप इन ख़त्म कर दें। लेकिन आप मुझे साथ ही कहेंगे सर आती तो है, पैस थ्रू कामयाब होना, वो बतौर फ्रेजल वर्ब है, वो पैस थ्रू ठीक है, वो ठीक है, लेकिन वैसे जैसे फेल के साथ इन प्रेपोजिशन आती हैं नाकाम होने के मानों में, ऐसे कामयाब होने के मानों में पैस के साथ इन नहीं आता। नेक्स्ट, ये एक फ्रेज है, मैं बार बार कहता हूँ फ्रेजेस में आप चेंज नहीं कर सकते। फ्रेज है इन द शेड, इन द शेड, आप इसे अंडर द शेड नहीं कर सकते, इन द शेड ऑफ अ ट्री। जो हमने ऊपर फिक्रे किए हैं उनसे रिलेटेड थोड़ी सी और बातें भी सुन लें, वैसे वो फर्स्ट ईयर लेवल टाइप सेकेंड ईयर लेवल की हैं। जैसे हम कहते हैं वो ऊपर वाले जो फिक्र हमने किए हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, a chair is to ride on, a chair is to sit on, a pen is to write with, a pen is to write with, this pitch is very good to play on। क्रिकेट मैचेस में अक्सर कहते हैं this pitch is very good to play on। नेक्स्ट देखें, she is blind, ऑफ सिंगल एफ से करेंगे, तो आंख से अंधा होना ब्लाइंड ऑफ सिंगल एफ, और अकल का अंधा होना, अकल पे पर्दा पड़ जाना ब्लाइंड टू, दिस यंग मैन इज ब्लाइंड टू हिज डिफेक्ट्स, ये नौजवान अपने नकाइस से बिल्कुल बेखबर है। नेक्स्ट, दिस चेक इज ऑन द नेशनल बैंक। अब हमने ऑन क्यों लगाया है? हमने ऑन के इस्तेमाल में एक चीज की थी कि नुमाइंदगी, क्या किया था, नुमाइंदगी जाहिर करने के लिए ऑन लगाते हैं। तो यहाँ हमने ऑन लगाया, वहां हमने कहा था नो पाकिस्तानीज ऑन दिस कमेटी, ये बिल्कुल वही है, दिस चेक इज ऑन द नेशनल बैंक, ये नेशनल बैंक का चेक है। नेक्स्ट, जितने रुपए का चेक हो उसके लिए फॉर लगाते हैं, एफ आर, फॉर। इट इज अ चेक फॉर ₹20,000। जो प्रेपोजिशंस बिल्कुल हट कर है ना, हम उन पर बातें कर रहे हैं। जैसे आपके जहन में एक ही चीज आएगी कि फॉल के साथ तो हमने ऑन ही लगाना है, जबकि फॉल के साथ गिरने के मानों में टू आता है। फुलिश क्वैक वाला आप चैप्टर निकालें, 9th चैप्टर बुक 1 का, and he fell to the earth, and he fell to the earth like a log, उसने on the earth नहीं लिखा हुआ। सेकेंड चैप्टर क्लियरिंग इन द स्काई जस्ट टूवर्ड का, उसमें वो कहता है और वो पत्ते जर्द बारिश के कतरों की तरह जमीन पर गिरते हैं, तो फॉल टू लिखा हुआ है उसने। तो आपको प्रेपोजिशंस यहाँ वो दी जा रही हैं, ये तो लगता है क्रैमिंग है, इसके पीछे तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है इनके पीछे। तो आपको यहाँ प्रेपोजिशंस वो दी जा रही हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। जिस तरफ आपका गुमान जाता है वो असल में सही नहीं होता। जैसे मैंने आपको फॉल कहा है कि ऑन ही गुमान जाता है, फॉल ऑन अर्थ, फॉल ऑन अर्थ, लेकिन वो फॉल टू होता है, फॉल टू द अर्थ होता है। तो इसी तरह से जितने रुपए का चेक हो भी याद करना है आपने, रट्टा लगाना है, बस यही एक इसके पीछे बात है कि
जितने रुपए का चेक हो उसके लिए आपको फॉर लगाना होता है। यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो पूछें, मैं फिर इस 9वें फिक्रे से आगे चलूंगा। जी बच्चों बोलें। सर ब्लाइंड इन हो सकता है? जी वो भी कर सकते हैं आप ब्लाइंड ऑफ की जगह पर। और हाँ जी बच्चों, और सवाल है किसी का? नेक्स्ट देखें, कसम उठाने के लिए हम बाय इस्तेमाल करते हैं, बाय गॉड बाय गॉड। तो क्या होगा? राशि सौर बाय अल्लाह। बाई होता है किसी के मुंह पे बात कहना, किसी के मुंह पे बात कहना। टू उसने ये बात उसके मुंह पे कही, he said it to his face। फर्क के साथ चीजें याद रखें, फर्क के साथ। किसी के मुंह पे बात कहना टू, किसी के मुंह पे थप्पड़ मारना ऑन। ऑन he gave a slap, he gave a slap on his face। नेक्स्ट देखें, किसी को किसी चीज के साथ मारना। ये भी फर्क के साथ दोनों फिक्रे याद रखें अब जो हम करने लगे हैं। किसी को किसी चीज से मारना विद अ स्टिक। किसी को किसी बॉडी ऑर्गन से पकड़ना बाई। छोटी छोटी स्टेटमेंट्स लिखवा रहा हूं मैं आपको। किसी को किसी बॉडी ऑर्गन से पकड़ना बाई का इस्तेमाल होता है। तो बाई द आर्म, चौथा चैप्टर थैंक यू मैम लैंग्स एंड हग्स का, इसकी ये मिसालें। दा के इस्तेमाल की वजह से हम ये दो मिसालें पहले भी रिपीट कर चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं। क्या? एंड शी हैड स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ अ रूम। फ्रॉम द नेक नहीं लिखा हुआ उसने। और इसी तरह से पहले प्ले में वो लड़की को बाजू से पकड़ता है, बाय द आर्म उसने लिखा हुआ। जी मैं आगे मजीद फिक्र लिखवाऊं कि कोई यहाँ तक सवाल पूछना है आपने? बोले बेटा, अभी जितना भी अभी 15 मिनट रहते हैं, जितना भी काम होता है हमने भी करना है, तो जी मुझे सर बताएं क्लियर है। कोई। हाँ गर्ल्स बेटा, पूछना है किसी ने कोई चीज़ अभी? नहीं सर क्लियर है। हाँ जी प्लीज देखें जरा आप। ओपन योर बुक्स ऑन पेज 50। Now Pakistani is on this committee
Next, he is like a brother for me. He is like a brother for me. ये अब जो मैं फिक्र आपको करवा रहा हूँ, मैंने इसका आंसर नहीं बताना है किसी का भी, आपने मुझे इसके आंसर खुद बताने हैं. I prevented him to fall. Next, he has no child from this wife. Next, she is ill from fever. जी बच्चों, इनकी आंसरिंग आती है नहीं आती है आपने करनी है. आप लोग बस ये फिक्रे उतारें और मुझे इनके आंसर्स बताएं. जी जी बच्चों. सर फर्स्ट में एट आएगा ऑन की बजाय. हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया है. Open your books at page 50. At page 50. नेक्स्ट कौन करेगा भाई? हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट कौन करेगा? सर ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, शाबाश. नुमाइंदगी जाहिर करने के लिए ऑन आता है तो ऑन ही आएगा, फिक्रा दुरुस्त है, शाबाश. आगे जी कौन करेगा? वो मेरे लिए भाई की तरह है, कोई रूल नहीं है पीछे इसके, ये सारी क्रैमिंग है, रट्टा है ये सब का सब. जी बोले भाई. ब्रदर He is टू like मी. brother to me. हाँ, वो मेरे लिए भाई की तरह है. He is like a brother to me. नेक्स्ट ही कौन करेगा बोले? क्या करेंगे इसका? अभी तक ठीक बता रहे हैं, शाबाश. I prevented him from fall. ठीक है, आपने ट्राई की. कोई और बच्चा? I prevented him to fall on. ठीक है, आप ट्राई कर रहे हैं, वेल डन, करते जाएं. कोई और बच्चा? I prevented him to fall too. हाँ भाई, कोई और करेगा? अभी तक आंसर किसी का दुरुस्त नहीं है. I prevented him to fall from. I prevented him from falling आएगा. जिसके साथ कोई प्रेपोजिशन फिक्स होती है, जैसे प्रिवेंट फ्रॉम होता है, आप उसे इन्फिनेटिव टू से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. आपको प्रेपोजिशन से ही करना पड़ेगा. और आपको प्रोएंडेड एस मैंने बारहा क्या कहा है कि प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब इंग फॉर्म में आएगा, तो आप वो गलती कर रहे हैं. फ्रॉम फॉल एक बच्चे ने बोला है, फ्रॉम फॉलिंग बोलना था, तो वो करीब था.
फ्रॉम फॉलिंग। नेक्स्ट ही कौन करेगा, बोलें आंसर क्या होगा? He has no child, बाई आएगा, बाई दिस वाइफ, इस बीवी से उसके यहाँ कोई औलाद नहीं, बाई लिखना है। नेक्स्ट इल विद होता है, और ये आपने कंपैरिजन में याद रखना वरना भूल जाता है। कैसे कैसे? सफर फ्रॉम होता है जी क्या कह रहा हूं, सफर फ्रॉम होता है, इल विद होता है, ऐसे कंपैरिजन में याद करें। किसी जगह से देर हो जाना, फॉर होता है। हम लाइट फॉर कॉलेज, किसी जगह से देर हो जाना, लेट फॉर। जितनी देर हो जाए, जितने मिनट लेट हो गए, जितने घंटे लेट हो गए हैं, बाई। I'm late for college by 15 minutes. I'm late for college by 15 minutes. इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो पूछ लें, बाकी इंशाअल्लाह हमारा कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जी बच्चों, ये किसी ने सवाल पूछना है कोई? नो सर, क्लियर है। हाँ जी गर्ल्स, बेटा किसी ने कोई सवाल पूछना, पूछ लें। चलें ठीक है बेटा, फिर आज का इतना काम था, और का मुताला कीजिएगा। जो कुछ सवाल पूछना हो मज़ीद भी पूछ सकते हैं आप, कल भी पूछें, किसी भी वक्त पूछें, खुश आमदीद आपके सवालों को। आज के लिए इतना ही काम है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका और हमारा सबका हामी और नासिर रहे। जज़ाकल्लाहुल खैर, जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।